अच्छा, अब जिस तरीके से आपने पॉजिटिव जो फैक्टर्स बताए इंडेक्स के ऊपर भी यही लग रहा है। अभी आज फ्राइडे है जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सेकेंड हाफ बाकी है और लग यही रहा है कि ये बढ़ेगा। इंडेक्स आपका नए हाइस पर है और इसने जो है वो अभी तक यहाँ पे नीचे कोई ऐसा कोई साइन नहीं दिया टॉप लगाने का। ठीक है, लास्ट हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में कि हायर हाइज एंड हाई लोज लगा रहा है, स्टिल इंटैक्ट है। हायर हाइज एंड हाई लोज लगा रहा है। जो टाइम साइकिल्स थी कि लास्ट टाइम इस वाली कंसोलिडेशन जो थी उसके बाद ये रैली स्टार्ट हुई थी, तो सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी और उसके बाद अब ये रैली स्टार्ट हो गई है। फिर उसके बाद EMA वीकली और 21 और डेली, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। वहाँ से जाके आप लोग रिकैप कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। और उसके बाद जो अक्टूबर है वो बुलिश मंथ है। अभी तक सिंपल स्टांस होना चाहिए आपका कि बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप का ये मतलब होता है कि जब भी नीचे आए अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें। लास्ट वीक जो हमने वीडियो की थी उसमें ये कहा था कि यहाँ पे जब आएगा इंडेक्स, जिस टाइम हमने रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम इंडेक्स 82,700 के करीब था। मैंने कहा था नीचे आएगा तो घबराना नहीं है, आप लोगों ने उस पर बाइंग करनी है। और सपोर्ट लेवल 80,400 के करीब था, एग्जैक्टली उसी के करीब लो लगा है। दोबारा से वहाँ से 80,400 से इस टाइम 83,300 चल रहा है। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की रैली हमने देखी है। तो अभी भी यही स्टांस होना चाहिए जब तक आपका हायर लो इंटैक्ट है, जो यहाँ पे 76,900 के करीब आ रहा है। स्टिल बाय की ही अपॉर्चुनिटी देखें आप लोग। फिर उसी तरीके से ये मैंने यहाँ पे EMA डेली और वीकली, ये वीकली है यहाँ पे, इनके भी लेवल्स बता दिए हैं कि 77711 और 77660 ये दो सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं। और ये अगर कोई इन EMAs को फॉलो कर रहा है तो इसके ऊपर भी नज़र रखें। तो फिलहाल इस हफ्ते के जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं वो 82,250 से 82,400 एक सपोर्ट रीजन है जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये अगर नीचे आती है इंडेक्स आपका, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें, किसी स्क्रिप्ट में जाके बाय करना है या म्यूचुअल फंड में जाके भी 100 इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप 81,100 कहीं नीचे मिलता है और सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वहाँ पे और अच्छे स्क्रिप्ट देखें कि किस में बाइंग करनी चाहिए। सो ओवरऑल स्टांस बहुत सिंपल रखना चाहिए कि मार्केट आपकी ट्रेंडिंग में है, बुलिश है, 100 इंडेक्स बुलिश है, तो आपको नीचे आके बाय करना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट ये मैं बता दूं, इंडेक्स तो बढ़ रहा है। जो बहुत से ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की शिकायत होती है वो यही कह रहे होते हैं कि इंडेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे स्क्रिप्ट वहीं पर ही है या नीचे है। तो ये जो आपके मेजर 10 या 1200 इंडेक्स में जो टॉपिक्स होती हैं, कभी एक दिन किसी को बढ़ा देते हैं, दूसरे दिन किसी को बढ़ा देते हैं। पूरी मार्केट एक साथ नहीं परफॉर्म कर रही। सो आपको उसी तरीके से स्क्रिप्ट्स ढूंढनी पड़ेंगी जैसे कोयले के कान में से आप हीरा ढूंढते हैं। तो हमने वो लास्ट 2 हीरे बता दिए थे आप लोगों को लास्ट वीक, और इस वीक भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि कौन से हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा ना पिकी मार्केट है, बहुत चूजी है, आप लोगों को देख के बहुत ट्रिकी है, देख के बाइंग करनी है और अच्छे स्क्रिप्ट्स में बाइंग करनी है जिसका ट्रेंड भी टेक्निकली अच्छा चल रहा है और फंडामेंटल भी अच्छे स्ट्रांग हो उसके। सो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि EMA वीकली 21 और 89, मैंने 21 ही क्यों रखी, मैंने 20 क्यों नहीं रखी, 19 क्यों नहीं रखी, 18 क्यों नहीं रखी, और मैंने डेली सपोर्ट जो 89 की मूविंग एवरेज दिखाई थी मैंने 89 ही क्यों क्यों रखी है, 90 या 91 क्यों नहीं रखी। तो बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए थे। हमने लकी ड्रॉ के थ्रू एक विनर चूज किया, अरसलान ज़ेब। अरसलान ज़ेब, अगर आप देख रहे हैं तो support@sarmaya.pk ईमेल आ जाएगी, आप उस पर ईमेल कर दें तो हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको डिलीवर किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बता दूं ये EMA 21 और 89 है क्या। ये बेसिकली 21 इज़ अ फिबोनाची नंबर। फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था, इटालियन, 1883 या 23, इस तरह से आप लोग गूगल कर लीजिएगा, जब भी वो पैदा हुआ तो देख लेना आप लोग। उसकी एक थ्योरी थी कि जो फिबोनाची सीक्वेंस नंबर्स होते हैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, उसका ये कहना था कि 1 में आप 2 ऐड करें तो 3 आ जाएगा, 2 + 3 करें 5, ये अगला सीक्वेंस नंबर है। इसके जो एप्लीकेशन है ये नेचर में बहुत जगह पे बहुत सी ऐसी एग्जांपल मिलती हैं। जो हनी बी की फैमिली ट्री बनती है वो इस सीक्वेंस को गोल्डन पॉकेट, गोल्डन रेशो भी कहते हैं, उसको फॉलो करती है। सनफ्लावर के सीड्स के ऊपर इसके बेतहाशा एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस हैं। वही हम
इन नंबर्स को उठाते हुए, इन सीक्वेंट नंबर्स की नेचुरल सपोर्ट होती है, उठाते हुए हम टेक्निकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। और टेक्निकल्स पे जब आप करते हैं तो इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस आपको चार्ट्स के ऊपर नज़र आती है। मैं 2 एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ। एक तो लास्ट वीक की एग्जांपल जिसमें रियल टाइम कॉल दी गई थी आप लोगों को, ये फिबोनाची सीक्वेंस की रिट्रेसमेंट लगाई हुई थी यहाँ पे, और मैंने कहा था कि 0.382 या 38 पे आएगा तो यहाँ पे बाय करें। अगेन ये रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, ये सीक्वेंस ये उसी में से निकला हुई है, ये रेशोस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत मैथ्स है इसके पीछे। सो फिलहाल ये 38.2 की जो रिट्रेसमेंट थी वो यहाँ पे आ रही थी एग्जैक्टली, गोल्ड वहीं से बढ़ा। फिर इसी तरीके से अगर आप ये कहेंगे यार ये तो बाहर के फार्मूलाज हैं तो बाहर की मार्केट्स में अप्लाई होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, तो आपकी पाकिस्तानी मार्केट में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे देखें एयर लिंक के ऊपर भी इसी तरीके से हुआ हुआ है, और ये इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा ये एयर लिंक पूरी रैली कर रहा था 70 से लेकर 151 तक। इसकी रिट्रेसमेंट 38.2 जो बनती थी वो आती थी 120 के ऊपर, एग्जैक्टली वही बॉटम लगा और उसके बाद ये ऊपर चला गया। सो ये जो नंबर्स होते हैं इनकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, ये जो रेशोज होते हैं इसके ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, नए पैटर्न्स आए हुए हैं, काफ़ी कुछ है इसके ऊपर। सो फिलहाल इतना ही, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भी अच्छे जवाब दिए। लकी ड्रॉ में एक ही विनर थे तो उनका हम गिफ्ट हैम्पर डिलीवर करा देंगे। इस हफ्ते का एक और सवाल वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो हम लोग बहुत लैग करते हैं और समझ नहीं आती कि अगर कोई मुझे स्क्रिप्ट या टिप मिली है तो उस पर मैंने कितने पैसे लगाने हैं या मैं कितने तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस तरह से, किस मेथड। स्पेशली टेक्निकल्स के ऊपर जब आप ट्रेड्स पिक कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, हम लोग ब्लाइंडली जाके उसको बाय कर लेते हैं और जब वो थोड़ा सा भी नीचे आता है तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता। आज मैं सवाल आपको करके चला जाता हूँ, अगले हफ्ते इसके ऊपर डिटेल से फिर मैं बात करूंगा कि रिस्क मैनेज करना कैसे आपने। अब सवाल ये है कि आपके पास है 1 मिलियन रुपीस, ठीक है, और एक स्टॉक चल रहा है 120 पे, आपने 120 पे बाय किया और उसका स्टॉप लॉस मैं कहता हूँ 110 है। मैं कहता हूँ कि आपके अकाउंट में 1 मिलियन रुपीस जो है उसमें सिर्फ 4% का रिस्क हो। अब मुझे ये बताएं जो एक्स स्टॉक्स आपने बाय करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बताएं कि कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें, ये 6 क्लास का मैथ्स है, और अगर ये समझ आ गई आपको, आप बहुत बड़े ट्रेडर बन सकते हैं। जी।